उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। का अनूठा आयोजन अपने प्रयागराज में हो रहा है और प्रयागराज में ऐसा अनूठा आयोजन हो रहा है कि पूरे विश्व की निगाह तीर्थराज प्रयागराज की ओर है। तीर्थराज प्रयागराज कैसे आगे बढ़ा, किस तरह से उसको आगे बढ़ाने में लोगों ने सहयोग किया, किस तरह से आगे बढ़ बढ़ के लोगों ने इसको चार चांद लगाए, सारी चीज़ें बताई। किसने बताया? कवियों ने बताया, शायरों ने बताया। आज हमारे साथ चार महत्वपूर्ण शायर मौजूद हैं। सबसे पहले अजय मालवी जी हैं हमारे साथ। अजय मालवी जी की कई किताबें उर्दू में, रामायण इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके साथ शम्स इलाहाबादी के सुपुत्र शम्स ताज यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगातार अपने मुशायरे से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं और लगातार जाते हैं। हमारे साथ शिक्षिका विमला व्यास जी हैं, जो कि इकलौती महिला यहाँ पर मौजूद हैं। अपने कलाम से सभी को आकर्षित करेंगी और प्रयागराज की महिमा को बताएंगी। इसके साथ बताएंगी गंगा जी क्यों बहती हैं, क्या कारण है गंगा जी के बहने का। हमारे साथ मुस्कान भाई साहब हैं, जो कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं और सभी बड़े मंचों पर इन्होंने काव्य पाठ किया है। तो हम शुरुआत करते हैं अजय भाई से। अजय भाई, किस तरह से आपने काव्य लिखे हैं, कुंभ की महिमा कैसे आपने बखान की है, बताएं। देखिए, जो मैंने तो गज़लें लिखी हैं और गज़ल के माध्यम से ही मैं विश्व के लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। ये चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। आना हमारे शहर में संगम घुमाएंगे, आना हमारे शहर में संगम घुमाएंगे, आना हमारे शहर में संगम घुमाएंगे, कुछ और तीर्थों के भी दर्शन कराएंगे, कुछ और तीर्थों के भी दर्शन कराएंगे, आना हमारे शहर में संगम घुमाएंगे, आना हमारे शहर में संगम घुमाएंगे, कुछ और तीर्थों के भी दर्शन कराएंगे। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। गंगा नहा के होते हैं सरशार सब यहाँ, गंगा नहा के होते हैं सरशार सब यहाँ, गंगा नहा के होते हैं सरशार सब यहाँ, भक्ति के गीत को तुम्हें पै हम सुनाएंगे, भक्ति के गीत को तुम्हें पै हम सुनाएंगे, गंगा नहा के होते हैं सरशार सब यहाँ, गंगा नहा के होते हैं सरशार सब यहाँ, भक्ति के गीत को तुम्हें पै हम सुनाएंगे, गंगो जमन सरस्वती एक साथ हैं यहाँ, गंगो जमन सरस्वती एक साथ हैं यहाँ, गंगो जमन सरस्वती एक साथ हैं यहाँ, सुंदर अनोखा मंजर संगम दिखाएंगे, सुंदर अनोखा मंजर संगम दिखाएंगे, गंगो जमन सरस्वती एक साथ हैं यहाँ, गंगो जमन सरस्वती एक साथ हैं यहाँ, सुंदर अनोखा मंजर संगम दिखाएंगे, खिचड़ी हो पूर्णिमा हो अमावसा हो या बसंत, खिचड़ी हो पूर्णिमा हो अमावसा हो या बसंत, खिचड़ी हो पूर्णिमा हो अमावसा हो या बसंत, मिलजुल के जब नहाएंगे तो खिल खिलाएंगे, मिलजुल के जब नहाएंगे तो खिल खिलाएंगे, खिचड़ी हो पूर्णिमा हो अमावसा हो या बसंत, खिचड़ी हो पूर्णिमा हो अमावसा हो या बसंत, मिलजुल के जब नहाएंगे तो खिल खिलाएंगे,
आखिरी शेर मुलायजा फरमाएं। एक बार नहाने वाला शेर और जो खिलखिलाने वाला है। खिचड़ी हो पूर्णिमा हो अमावसा हो या बसंत, खिचड़ी हो पूर्णिमा हो अमावसा हो या बसंत, खिचड़ी हो पूर्णिमा हो अमावसा हो या बसंत, मिलजुल के जब नहाएंगे तो खिलखिलाएंगे, मिलजुल के जब नहाएंगे तो खिलखिलाएंगे, आते हैं दूर दूर से स्नान के लिए, आते हैं दूर दूर से स्नान के लिए, आते हैं दूर दूर से स्नान के लिए, हम आस्था के फूल को हर सू चढ़ाएंगे, हम आस्था के फूल को हर सू चढ़ाएंगे, आते हैं दूर दूर से स्नान के लिए, आते हैं दूर दूर से स्नान के लिए, हम आस्था के फूल को हर सू चढ़ाएंगे, हम आस्था के फूल को हर सू चढ़ाएंगे, आना हमारे शहर में संगम घुमाएंगे, आना हमारे शहर में संगम घुमाएंगे, कुछ और तीर्थों के भी दर्शन कराएंगे, कुछ और तीर्थों के भी दर्शन कराएंगे। बहुत खूब, बहुत 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 बढ़िया। सारे तीर्थ यहाँ मौजूद हैं और मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के अरैल इलाके में नगर निगम एक ऐसा मंदिर बना रहा है जो भारत के नक्शे और पूरी दुनिया के नक्शे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ मौजूद होंगे। तो आप आइए प्रयागराज, देखिए प्रयागराज और महसूस करिए प्रयागराज। हमारे साथ मैडम विमला व्यास जी मौजूद हैं। अब उनके पास हम चलते हैं, जो कि इकलौती महिला यहाँ मौजूद है जो कि अपने पाठ से सबको आकर्षित करेंगी। स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी, और यहाँ पर सभी कविगण बैठे हैं उनका भी मैं आह्वान करती हूँ। और इस समय महाकुंभ का अवसर है, जनवरी में होने जा रहा है, बहुत समय बाकी नहीं है, शेष नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ये एक ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा आयोजन है जिसमें हमें कहीं आमंत्रण नहीं देना पड़ता, बिना बुलाए पूरी दुनिया आती है यहाँ पर। और ये विश्व का एक ऐसा आयोजन है। तो बस मैं अपने कुछ शब्दों से पहले माँ गंगा से, और मैं उनकी बेटी हूँ, और उनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ जो मुझे अक्सर मेरे मन को मथते रहते हैं। वो सवाल माँ से तो सभी बेटियाँ सवाल कर सकती हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। तो मैं वो सवाल करना चाहती हूँ। ऐ गंगे तू बहती है क्यों, ऐ गंगे तू बहती है क्यों, तू तो निर्मल अविरल माँ, तू तो निर्मल अविरल माँ, स्वर्गवासिनी कल्याणी। भगीरथ की तपस्या से उतरी थी तुम धरती पर, भगीरथ की तपस्या से उतरी थी तुम धरती पर, प्राणियों की प्यास बुझाने को, प्राणियों की प्यास बुझाने को। फिर भी मानो अतृप्त है क्यों, फिर भी मानो अतृप्त है क्यों, ऐ गंगे तू बहती है क्यों, ऐ गंगे तू बहती है क्यों। तू तो जीवन दायिनी माँ, तू तो जीवन दायिनी माँ, मोक्षदायिनी जगदम्बे, मोक्षदायिनी जगदम्बे। क्यों मचा है हाहाकार यहाँ, क्यों मचा है हाहाकार यहाँ। क्या ये भी कली की माया है, क्या ये भी कली की माया है। जहाँ व्यक्ति ने व्यक्ति को खाया है, जहाँ व्यक्ति ने व्यक्ति को खाया है, फिर भी तू यूं मौन है क्यों, फिर भी तू यूं मौन है क्यों। ऐ गंगे तू बहती है क्यों, ऐ गंगे तू बहती है क्यों। अब कहाँ बची है मानवता, अब कहाँ बची है मानवता। नैतिकता भी तो नष्ट हुई, नैतिकता भी तो नष्ट हुई। है व्यक्ति यहाँ व्यक्तित्व नहीं, है व्यक्ति यहाँ व्यक्तित्व नहीं। समाज की यूं दुर्दशा हुई, समाज की यूं दुर्दशा हुई। फिर भी तू निःशब्द है क्यों, फिर भी तू निःशब्द है क्यों। ऐ गंगे तू बहती है क्यों,
ऐ गंगे तू बहती है क्यों। तू तो खुद जननी है माँ, तू तो खुद जननी है माँ, कुछ भी छुपा नहीं तुमसे, कुछ भी छुपा नहीं तुमसे। है समग्र धरा कुरुक्षेत्र बनी, है समग्र धरा कुरुक्षेत्र बनी। सब अपने स्वार्थ में लिप्त यहाँ, सब अपने स्वार्थ में लिप्त यहाँ। इस भरत भूमि की रक्षा को भीष्म जैसा पुत्र जनती क्यों नहीं। इस भरत भूमि की रक्षा को भीष्म जैसा पुत्र जनती क्यों नहीं। निर्बल मुफलिस मानव को, निर्बल मुफलिस मानव को तू सबल समर्थ करती क्यों नहीं, तू सबल समर्थ करती क्यों नहीं। ऐ गंगे तू बहती है क्यों, ऐ गंगे तू बहती है क्यों। धन्यवाद। एक बेटी इसी तरह से अपनी माँ से पूछ सकती है जो आपने पूछा है। लगातार बेटियां अपनी माँ से ही सीखती हैं, और मैडम भी उसी बारे में से पूछ रही थी, क्यों बह रही हैं गंगा आप। तो गंगा माँ से ये प्रश्न है जो कि सभी लोग पूछते हैं। हमारे साथ गंगो जमनो तहजीब के मुखिया शम्स ताज मौजूद हैं। शम्स ताज जी, क्या कहेंगे कुंभ के बारे में आप। देखिए, कुंभ एक बहुत ही बड़ा मेला है जो विश्व में कहीं भी इतना बड़ा मेला नहीं होता है। पूरे शहर के जैसा एक पूरा ज़िले की तरह वो रेत के किनारे तंबुओं का शहर बसता है, जहाँ पर रेत होती है, शुद्ध हवा होती है, साथ ही शुद्धता के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल शुद्धता कहाँ मिल रही है। आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, सब लोग सांस लेने के लिए जो है मशीनें खरीद रहे हैं, अपने घरों पे मशीनें लगा रहे हैं, और यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही है शुद्ध। बहुत अच्छे ताज भाई, बहुत अच्छे। और जैसा कि मालवी जी ने, अव्यास मैम ने और आप लोगों ने अशआर पढ़े हैं, वाकई ये धर्मों का संगम, नदियों का संगम, और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है शब्दों का संगम, क्या बात है, क्या बात है। विचारों का संगम, और उर्दू और हिंदी, संस्कृत, अरबी का संगम। आओ जन्नत दिखाता हूँ, कुंभ के मेले की सैर कराता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। स्पेशल थैंक्स मुस्कान जी को। आओ जन्नत दिखाता हूँ, कुंभ के मेले की सैर कराता हूँ, फूलपुर झूसी संग नैनी, फाफा मऊ का जिक्र करता हूँ। फूलपुर झूसी संग नैनी, फाफा मऊ का जिक्र करता हूँ, प्रयाग अर्थ प्रेम को समझाता हूँ। आओ जन्नत दिखाता हूँ। सुबह संगम चाय के साथ जन्नत दिखाता हूँ, आओ अपने प्रयागराज की सैर कराता हूँ। क्या बात है। ये प्रयागराज एक अजय भाई भी सैर करा रहे हैं और आप भी सैर करा रहे हैं। तो ये प्रयागराज आज इतना सज रहा है, संवर रहा है पिछले 2 साल से, सिर्फ इसलिए कि कुंभ में आए हुए सभी तीर्थयात्रियों का, स्नानार्थियों का और अखाड़े के, प्राचीन अखाड़ों का जो ऐतिहासिक जुलूस है, भव्य जो जुलूस निकल रहा है इस वक्त शहर में दिख रहा है, ये इसी का आगाज़ है। जैसे कि जितनी ठंड होती है, ठंड पर भारी पड़ती है आस्था। लोग अपनी पहली डुबकी लेने के लिए रात से ही घाट पर बैठ जाते हैं, और उस दरमियान प्रयागराज का जो तापमान होता है वो 4 और 6 के बीच होता है, और इतने में आदमी 12 में अगर होता है या 16 में होता है तो कंबल ढूंढने लगता है, और 4-6 में तो रेतों के सामने खुले आसमान पर वही पुआल होता है, और वही माँ गंगा का किनारा होता है। माँ अपने बच्चों का ख्याल करती है, अपने उस दरिया से, उस अपने सागर से इतनी अच्छी लहरें देती है कि जिसकी गर्माहट से। ये विमला जी, आपको उत्तर मिल रहा है पूरा। आपने अभी जो पूछा है वो ताज भाई दे रहे हैं। तो मैं इस पे कहना चाहता हूँ, ठंड के जोर का सबसे विकट महीना गंगा किनारे, फिर उतर रहा है माघ का महीना। आस्था की डुबकी लगाएगा संगम, ये दृश्य होगा कितना विहंगम। तंबुओं की होगी लंबी लंबी कतारें, नागाओं के नरों महंतों का होगा अखाड़े। नर नार साधु संत और पांडवों का होगा रेला, कुंभ में लगेगा खिचड़ी का मेला। जो मकर संक्रांति एक अपने आप में पूरे देश नहीं पूरे विश्व में मशहूर है कि मकर संक्रांति के दिन
घाटों पे नहीं, सड़कों पर भी खिचड़ी का लंगर दिखता है। इस वक्त सबसे बड़ा धर्म अगर देखा जाए तो भूखे को खाना खिलाना, इससे बड़ा पुण्य कहीं भी किसी भी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। और मैं अपने सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि सिर्फ खिचड़ी के दिन ही नहीं, आम दिन भी आप एक दो लोगों को भूखे को खिलाकर अपने आप को चैन की नींद न मिले तब मुझसे कहिएगा। तो आप सबसे बड़ा धर्म ये है कि भूखों को खाना खिलाना। तो 14 तारीख जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति की, उस मकर संक्रांति में पूरे देश में खिचड़ी का लंगर होता है। चाहे किसी का भी किसी धर्म का होगा, वो इस लंगर में ज़रूर शामिल होता है, खाने में भी खिलाने में भी। तो मैं अपील करूँगा कि सारे देशवासियों को संगम शहर आपके लिए तैयार है, कुंभ के लिए तैयार है। कवियों का रेला है, अच्छा खासा यहाँ काफिला है। और लाइव उजाला लाइव पर देख रहे दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो पल पल की संगम की लहरों की तरह वो इस दर्शन लाइव में भी जुड़े हुए हैं और पूरे कुंभ का अभी से ही मज़ा चख रहे हैं। मैं अपील करूँगा पूरी टीम से कि इसी तरीके से पूरे संगम तक, पूरे कुंभ और संगम और कुंभ एक ऐसा यहाँ से एक ऐसा एक किताबचा बन जाए, एक दलील बन जाए कि यहाँ से पूरे विश्व में लाइव उजाला करके जाए संगम कर घाटों पर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही होगा, हम लोग यही प्रयास करेंगे कि कुंभ मेले की खबर, हर छोटी मोटी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। तभी तो आप मुस्कुराएंगे, तभी तो आप खिलखिलाएंगे, तभी तो आप जानेंगे कुंभ की महिमा। हमारे साथ मुस्कान जी स्वयं मौजूद हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मुस्कुराते हैं। उनसे कुंभ के बारे में अब जानकारी हम लोग लेते हैं, क्या लिखा है उन्होंने। स्वागत है मुस्कान जी। धन्यवाद भाई साहब। बड़े खुशी का अवसर है कि महाकुंभ आ रहा है। हमें पता होना चाहिए कि ये 12 वर्ष में एक बार आता है। प्रयागराज के कुंभ की चर्चा जितनी करी जाए वो कम है। 4 जगह हम लोग कुंभ स्नान पाते हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और ये प्रयागराज अपने में अद्भुत है। वास्तव में तमाम संतों का जो यहाँ जमावड़ा होता है, लगता है कि पूरे देव इस सुरसरी के किनारे चले आए। और उस सुरसरी के किनारे जिसकी महिमा तमाम ग्रंथों में गाई गई है। और आज उजाला लाइव के पास जो मैं बैठा हूँ तो मेरे मन में वही पुनीत गंगा, उसी की कल्पना जागृत होती है जो मैं चौपाई में परिभाषित कर रहा हूँ। देवी सुरसरी ईश्वरी गंगा, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगा, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगा। शीश शिवा के राजति गंगा, शीश शिवा के राजति गंगा, पाप शोक की नासिनी गंगा, पाप शोक की नासिनी गंगा। सागर पुत्र को तारिणी गंगा, भागीरथी सुख दायिनी गंगा, भागीरथी सुख दायिनी गंगा। विमलित धवलित भूषित गंगा, पावन शोक नशावनी गंगा। निगम पुराण सुशोभित गंगा, अतुलित भूमि विलासित गंगा, अतुलित भूमि विलासित गंगा। मुनिमन महिमा अगम सुगंगा, मुनिमन महिमा अगम सुगम गंगा। कृपामयी भवतारिणी गंगा, हरिपद निसरित पुलकित गंगा। हिमपथ गोमुख पीत पतंगा, हिमपथ गोमुख पीत पतंगा। पाप हरो मम देवी गंगा, पार करो भव सागर गंगा। ऐसी अभिलाषा के साथ सब महाकुंभ में पधारेंगे। पुण्यमयी हे पावनी गंगा, जल पी कर पद पावित गंगा। हम सब कहते माता गंगा, पाप नसावत पावन गंगा, पाप नसावत पावन गंगा।
पतितों की उद्धारिणी गंगा, खंडित गिरवर मंडित गंगा, भीष्म पितामह जननी गंगा, भीष्म पितामह जननी गंगा, मुनिवर कन्या तारिणी गंगा, मुनिवर कन्या तारिणी गंगा, मोक्ष प्रदायिनी सुरसरी गंगा, यमुना भगिनी शोभित गंगा, त्रिभुवन शोक नसावनी गंगा, कल्पलता कल्पलता फलदायिनी गंगा, कल्पलता फलदायिनी गंगा, भारत देश बिहारिणी गंगा, भारत देश बिहारिणी गंगा, दरस करे जन तारित गंगा, दरस करे जन तारित गंगा, जो जन डुबकी रोज लगावे, पाप शोक दुख कबहु न आवे, पाप दोष दुख कबहु न आवे, नरक दोष से मात बचावे, नरक दोष से मात बचावे, हर्षित जन पुलकित तन पावे, हर्षित जन पुलकित तन पावे, जन के काज भूमि पर आई, जन के काज भूमि पर आई, तीनों लोक विभूषित माई, तीनों लोक विभूषित माई, भक्तन के तुम दोष निवारणी, भवसागर से मात उबारिणी, भवसागर से इंद्र मुकुट मणि राजित चरणा, सुखद सुभद भव पोषित भरणा, मानस पुण्य प्रभाविनी गंगा, कुसुमित पुष्पित गंधित गंगा, कुसुमित पुष्पित गंधित गंगा, भगवती माते रूप सुहासिनी, कल कल छंदिनी भव भयनाशिनी, विष्णु लोक से धरणी आई, आकर भूमि सुता कहलाई, आकर भूमि सुता कहलाई, जो जन गंगा तट पर रहते, जो जन गंगा तट पर रहते, नित नव प्रातः हर हर कहते, नित नव प्रातः हर हर कहते, तिनको सुगम परम पद सोई, अंतकाल सुरपुर लभ सोई, अंतकाल सुरपुर लब सोई, मात मकर की करें सवारी, कमट पीठ मन शोभित न्यारी, रोग शोक की काटन वारी, तरल तरंगिणी फलदातारी, तरण तरंगिणी फलदातारी, हे भुवनेश्वरी गंगा माता, नर मुन देव भगत गुण गाता, तव जल पुण्य सुखद हितकारी, तव जल पुण्य सुखद हितकारी, नित्य पीयूष सरिस भवतारी, नित्य पीयूष सरिस भवतारी, जो नर गंगा के गुण गावे, जो नर गंगा के गुण गावे, निश्चय अंत परम पद पावे, निश्चय अंत परम पद पावे, तन से मन से सुमिरण कीजे, चरण शरण माता काली जय, चरण शरण माता काली जय, राकेश मातु को शीस नवाता, राकेश मातु को शीस नवाता, मकर राशि में गंग नहाता, मकर राशि में गंग नहाता, माघ मास में शिशिर तरण जल, माघ मास में शिशिर तरण जल, कंपित गात हृदय अभिमत पल, कंपित गात हृदय अभिमत पल, मंदाकिनी सुर सरी भव गंगा, धवलित उज्ज्वल नीर तरंगा, धवलित उज्ज्वल बार बार तुमरो यश गाऊं, माँ के चरणन शीस नवाऊं। और अंतिम है पातक पातक पाप नसावन गंगा, हरित भरित कुसुमित जग गंगा, जीवन दायिनी जीवन दायिनी तरल तरंगा, नमो नमो शिव शोभित गंगा, नमो नमो शिव शोभित गंगा। ऐसी गंगा जी के किनारे महाकुंभ की परिकल्पना और उसमें पूर्ण सहयोग देने के लिए, आपको आहूत करने के लिए जिस तरह से आलोक मालवीय ने उजाला शिखर से आज जो नया शिखर बढ़ाया है, जलाया है,
हम समझते हैं आप यहीं से शुरुआत करिए और उस तरह की गंगा की न केवल कल्पना करिए बल्कि उसे स्वच्छ और धवलित करने का और प्रयास करिए। गंगा मैया सबको आशीर्वाद देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने लिखा और सब कुछ आपने बता दिया, निचोड़ दे दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा को साफ करने का अभियान चलाया था और लगातार उस अभियान पर सरकारें काम कर रही हैं। एक गौर की बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बैरिस्टर थे और वह लंदन या कहीं विदेश में प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो वहाँ का जल नहीं पीते थे, वो सिर्फ गंगा जल अपने साथ लेकर जाते थे, वही पीते थे। ऐसे महापुरुष इस प्रयागराज में हुए हैं तो इसके लिए हमें गर्व की अनुभूति है। हम एक बार अजय भाई के पास और चलेंगे। अजय जी उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान हैं। उर्दू हमारी हिंदी की सगी बहन है, छोटी बहन है और उसी बहन के ऊपर इन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है। तो इनका एक बार हम और स्वागत करते हैं। अजय भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई। देखिए, हिंदी कविता और गज़ल में बड़ा फ़र्क है कि गज़ल में सिर्फ 2 मिसरे में पूरी बात कह दी जाती है और जबकि हिंदी कविता में जो है तवील पढ़ने के बाद तब अंत में उसका सार समझ में आता है कि इसका लिखने का उद्देश्य क्या था। लेकिन गज़ल का जो शेर है वो आपकी रूह तक पहुंच जाता है। तो मैं गज़ल के, चूँकि मैं गज़ल ही लिखता हूँ, कविता नहीं लिखा हूँ, तो गज़ल के माध्यम से ही मैं पुनः जो है हाजिर हूँ। आलोक भाई का हुक्म। चलो हम भी पीते हैं संगम का पानी, चलो हम भी पीते हैं संगम का पानी, तेरा हुस्न दम के ये महके जवानी, चलो हम भी पीते हैं संगम का पानी, चलो हम भी पीते हैं संगम का पानी, तेरा हुस्न दम के ये महके जवानी। संगम के पानी की तासीर क्या है उसको आप लोग अनुभव करिए। मैं दो मिसरे में मैंने पूरी बात कह दी है और पूरे विश्व के लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा था मैं इसी शेर के माध्यम से। अब दूसरे अशार देखें। बयां क्या करूं उसके लुत्फ़ो करम को, बयां क्या करूं उसके लुत्फ़ो करम को, बयां क्या करूं उसके लुत्फ़ो करम को, वो देता है हर दिन नई एक निशानी, वो देता है हर दिन नई एक निशानी, बयां क्या करूं उसके लुत्फ़ो करम को, वो देता है हर दिन नई एक निशानी। सड़क सूनी सूनी क़यामत का मंज़र, सड़क सूनी सूनी क़यामत का मंज़र, सड़क सूनी सूनी क़यामत का मंज़र, चमन के हर एक गुल की जाहें बचानी, चमन के हर एक गुल की जाहें बचानी। इंसानियत का पैगाम। ये आतिश फशा गुफ्तगू रोकिए अब, ये आतिश फशा गुफ्तगू रोकिए अब, ये आतिश फशा गुफ्तगू रोकिए अब, ये बिगड़ती है जो बात अब है बनानी, ये बिगड़ती है जो बात
अब है बनानी। आखिरी शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। ज़रूरत है बच्चों को यारों हंसाना, ज़रूरत है बच्चों को यारों हंसाना, ज़रूरत है बच्चों को यारों हंसाना। बहार आज ऐसी सुनाना कहानी, बहार आज ऐसी सुनाना कहानी। बहारों कहानी सुनाना। ज़रूरत है बच्चों को यारों हंसाना, ज़रूरत है बच्चों को यारों हंसाना। बहार आज ऐसी सुनाना कहानी, चलो हम भी पीते हैं संगम का पानी। संगम का पानी पीने से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है, तो उसी को मैंने शेर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। चलो हम भी पीते हैं संगम का पानी, चलो हम भी पीते हैं संगम का पानी। तेरा हुस्न दम के ये महके जवानी, तेरा हुस्न दम के ये महके जवानी। उजाला शिखर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने महाकुंभ शुरू होने के पहले अभी से अभियान शुरू कर दिया है और एक सफल आयोजन किया है। मैं इनको कहूँगा कि इस तरह के अवसर जो है हमेशा प्रदान करते रहें, कवियों को मंच पर बुलाते रहें, उनके तासुरात को सुनते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अजय। जिस तरह से आपने पूरी तासीर को बताया कि गंगा जल को पीने से क्या क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से लोग गंगा जल पीकर ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और गंगा जल के स्नान आचमन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसे लोग संगम नगरी प्रयागराज में खासे मौजूद हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी। कहते हैं गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, तो गंगा का सिर्फ दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। अगर आपने आचमन कर लिया, स्नान कर लिया, तो उससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कोई नहीं है। हमारे साथ शम्स ताज मौजूद हैं। ताज भाई ने एक और शेर निकाला है, देखते हैं क्या बताते हैं वो। क्या कहेंगे ताज भाई? देखिए, प्रयागराज जो एक अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ पर चाहे वो पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए और दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड का यूनिवर्सिटी कहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो अपने आप में एक मिसाल के तौर पर वो इमारत खड़ी हुई है, वो वहाँ से उसको कहते हैं कि ISPCS की फैक्ट्री। आप दूसरी तरफ चले आइए तो यहाँ पर भी कवियों और शायरों का संगम खूब हुआ है। कभी निराला, कभी अकबर, हर तरफ यहाँ शेर व शायरी और बज़्म सुखन की जो नशिस्तें होती थी वो अपने आप में एक मिसाल होती है। हम इस वक्त संगम के किनारे बैठे हुए हैं और उजाला लाइव। आपने अकबर की बात कर दी तो मुझे वो शेर उनका याद आ गया। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। आज तक मैं उनको सुनता हूँ, खुशी का महसूस होती है, अंदर से तन मन खिलखिला उठता है। जी ताज भाई। देखिए, जैसे आपने अकबर इलाहाबादी को खिराज अक़ीदत पेश किया, इस शेर से उनको याद किया, तो मैं भी कैलाश गौतम जी को नहीं भूल सकता। वो एक ऐसी शख्सियत इलाहाबाद की गुज़री है जो पूरे विश्व में आज भी अपना नाम रोशन कर रही है। उन्होंने इसी कुंभ पर जो लिखा था वो 4 मिसरे में पेश हूँ। भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल में गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। ये ऐसा संदेश जो अपनी मातृभाषा, अपनी मादरी ज़बान में उन्होंने लिखा है। इसमें उर्दू भी है, इसमें संस्कृत भी है, इलाहाबादी टेस्ट भी है। तो वो जो मज़ा ये प्रयागराज में आपको मिलेगा
वो और कहीं नहीं मिलेगा। संगम अपने आप में एक जो नाम है वो काफ़ी दूर तक परिचित है। हम इन कवियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त जो आज इस सेटअप पर आकर दिया है वो बहुत मेहरबानी, और इनके आगे आने की भी मैं अरमान रखता हूँ कि इसी सेटअप पर वो आए और फिर संगम पर एक अच्छी से अच्छी शायरी, नई से नए अपने अशार को लाकर हम दर्शकों को सुनाएं। पर एक सबसे बड़ी जो कड़ी है जो हमारे और दर्शकों के बीच में है वो है उजाला लाइव। उजाला लाइव ने जो ये मिशन चलाया है वो वाकई एक मिसाल है। आज तक मेरे ख्याल कि मैं 25-24 साल से इस पत्रकारिता लाइन में देख रहा हूँ, 2000 के कुंभ से देख रहा हूँ, छोटा सा था, बहुत छोटा सा था। आज तक ये मिशन किसी ने नहीं चलाया, किसी अखबार ने नहीं, किसी टीवी चैनल ने नहीं। जहाँ तक कि यहाँ पर एक बार बाढ़ आई थी रीजनल चैनल्स की, नेशनल चैनल के साथ साथ रीजनल और लोकल चैनल्स की, उन्होंने भी ये काम नहीं किया जो काम उजाला लाइव ने किया। अब खुदा बेहतर जाने इनको ऊपर वाले ने कहाँ से ऐसा इतना अच्छा दिमाग दे दिया, इनके यहाँ इतनी अच्छी मेमोरी दे दी, क्रिएटिव किया है कि इन्होंने कि हम संगम पे ही, कुंभ पे ही, और साथ ही साथ कुंभ पे एक पिक्चर भी बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि एक पिक्चर भी बना रहे हैं। तो मैं इनसे 2 शेर में यही कहूँगा कि जब्र दिल पर हज़ार करता हूँ, फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सोबते गुल तो बेवफा निकली, अब मैं कांटों से प्यार करता हूँ। मालवीय जी के लिए, ये आलोक मालवीय जी के लिए शेर बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाला है। मैं यहाँ पर व्यास जी बैठी हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई और मुझे बहुत खुशी हुई इनकी रचना सुन के। ये लगता था जैसे मैं इनके पे भी चंद अशार दे रहा हूँ। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, ज़िद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, खीर खिलाने के लिए मम्मी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, पर ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटी तो ज़िंदा रहनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। घर आने पर दौड़कर जो पास आए उसे कहते हैं बेटी, थक जाने पर प्यार से और जो माथा सहलाए उसे कहते हैं बेटी, कल दिला देंगे कहने पर जो मान जाए उसे कहते हैं बेटी, हर रोज़ समय पर दवा की जो याद दिलाए उसे कहते हैं बेटी, घर को मन से फूल सा जो सजाए उसे कहते हैं बेटी, सहते हुए भी अपने दुख जो छुपाए उसे कहते हैं बेटी, दूर जाने पर जो बहुत रुलाए उसे कहते हैं बेटी, पति की होकर भी पिता को जो न भूल पाए उसे कहते हैं बेटी, मीलों दूर होकर भी पास होने का जो एहसास दिलाए उसे कहते हैं बेटी। जैसा कि मैंने माँ से लेके बहन और मौसी और से लेके बेटी तक आए, तो एक बेटी, जो बेटी होती है वो पौधा है और वही जाके आगे माँ बनती है, आगे माँ बनती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है। तो इसके बिना कुछ चीज़ संभव नहीं है। स्त्री के बिना। हमारे साथ विमला जी मौजूद, जो लगातार गंगा से सवाल पूछती हैं, समाज से सवाल पूछती हैं, अपने जो लफ्ज़ हैं उन लफ्ज़ों से बच्चों को शिक्षित करती हैं, उन्हें बताती हैं। पूरे देश भर में या यूँ कहें पूरे विदेश में भी इनके छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि इन्हें हमेशा याद करते हैं। इनसे पूछते हैं क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं मैम आप? सबसे पहले तो मैं उजाला लाइव का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ आलोक जी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा, और ये कार्यक्रम जब प्रसारित होगा तो पूरी दुनिया इसे देखेगी। और मुझे उम्मीद है कि दुनिया, हर व्यक्ति जो यहाँ पर आएगा कुंभ में स्नान के लिए, वो एक बार ज़रूर इसको देखेगा। और मैं कोशिश भी करूँगी कि सब तक ये पहुँच सके और इसका प्रसारण हो सके, कि जिससे पूरी दुनिया इसे देखे। जो नहीं भी आ पा रहे हैं वो महसूस कर पाएँ कि आखिर प्रयागराज है कैसा शहर,
और कैसा शहर है ये, इसकी क्या अनुभूतियाँ हैं, मैं आपसे अब यही बताने जा रही हूँ कि प्रयागराज है कैसा हमारा, और इसे मतलब हम इतना अच्छा क्यों मानते हैं। जो लोग यहाँ से 25 साल पहले जाके अमेरिका में बस चुके हैं, इंडियन ओवरसीज की मैं बात कर रही हूँ, प्रवासी भारतीयों की, वो जब भी मुझे मिलते हैं, वो या इलाहाबाद आते हैं, तो वो इलाहाबाद की हर चीज़ याद करते हैं। वो ये भी याद करते हैं कि यहाँ लाला जी थे, यहाँ पर महादेवी जी थी। मुझे आज स्मरण आता है, मैं विद्यार्थी जीवन में महादेवी जी से बहुत अच्छी तरह से उनके सानिध्य में रही हूँ। आप ये कह सकते हैं कि कविता के लिए वो मेरी मेंटर रही हैं, क्योंकि मुझे यही सबसे सुनने को मिलता है कि उनकी परछाई है आपकी कविताओं में, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरा काव्य संग्रह और स्टोरी कलेक्शन, एंथोलॉजी सब कुछ आ चुका है, और नई किताबें भी आ रही हैं, इन लाइन है जी। और तो मैंने अभी जो कविता पढ़ी थी गंगा पर, वो भी मेरे काव्य संग्रह से ही है। अनहद बाजे नाम है मेरे काव्य संग्रह का, और जब आप पढ़ेंगे तो आपके अनहद बजने भी लगेगा आपके दिलों में उन कविताओं को पढ़ेंगे तो। और उसमें अभी जो कविता पढ़ रही हूँ ये नई कविता है, ये अगले कलेक्शन में आएगी, जो हमारे शहर के ऊपर है, हमारी शहर की खूबियों को बताती है। और हमारा शहर सिर्फ कुंभ के मेले का आयोजन नहीं करता, ये खास इसलिए है क्योंकि वैसे भी यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की हमेशा बात होती है। पूरे विश्व को हम कुटुंब मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमेशा बात होती है कि हर व्यक्ति सुखी हो। हम प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल हो, हम प्रार्थना ये नहीं करते कि हमारा सिर्फ मंगल हो। तो ये इलाहाबाद की खासियत है, ये प्रयाग की खासियत है, और इस शहर की ये देन है कि उन्होंने हमें ये वाइब्स दिए हैं या ऐसे अनुभव दिए हैं कि हम यहाँ पर हैं और आज आपसे ये बात कर रहे हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसलिए पूरा विश्व हमारा घर है। और हम आत्मा के लेवल पर आप सभी से जुड़े हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं इस वक्त, या सुन रहे हैं, या उजाला लाइव को देख रहे हैं, तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि हम आपको यहाँ से दुआएं भेज रहे हैं, और आपसे ये कह भी रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि आप सब कुंभ में ज़रूर आएँ और ये अनुभूतियाँ स्वतः लें। अब मैं कुछ शब्दों में प्रयागराज के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, समय ज़्यादा हो रहा है, और फिर मैं चाहूँगी कि आप जब प्रयागराज आएँ, कुंभ में आएँ, तो हम सबसे ज़रूर मिलें। आप बस एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा और हम सब लोग मौजूद होंगे आपके स्वागत के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब ये कुछ पंक्तियाँ पढ़ने जा रही हूँ। जो स्वागत है मैडम। इसका मैंने टाइटल ही इस कविता का है हमारा प्रयागराज। सिर्फ मेरा नहीं, ये हमारा प्रयागराज है, और हमारा प्रयागराज इसलिए कि पूरे विश्व का प्रयागराज है। विश्व में सभी से हम लोग आत्मा के रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति कहीं भी हो, लेकिन अगर वो प्रयागराज से यहाँ से गया है, यहाँ पर उसका जन्म हुआ है, या यहाँ पर उसने पढ़ा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो उसको प्रयागराज का एक एक कोना अभी भी याद है। मैंने कहानियाँ भी लिखी हैं प्रयाग पर, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये कविता मैं आपके सामने रखती हूँ, और मैं काव्य पाठ करना पसंद करती हूँ जी। हमारा प्रयागराज एक ऐसा शहर जहाँ हम अपनी ख्वाबगाह में सारी रात खुली आँखों से सुनहले ख्वाब बुनते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ इन ख्वाबों की तामीर के लिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं। हमारा प्रयागराज एक ऐसा शहर जहाँ ख्वाबों के पूरा होने के बाद भी हम सदैव अपनी माटी से जुड़े रहते हैं। हमारा प्रयागराज एक ऐसा शहर जहाँ हम कभी हार नहीं मानते। अगर हमारे सपने अधूरे भी रह गए तो भी हम हताश नहीं होते। हम फिर से जाकर संगम में स्नान करते हैं, वहाँ से ऊर्जा लेते हैं और हिम्मत करके फिर आगे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि दुगनी मेहनत करते हैं उसके बाद, और उन्हें पूरा करने की राह में आगे बढ़ते बढ़ते आगे चले जाते हैं। एक ऐसा शहर जो हमसे जुदा है ही नहीं, वो तो हमारे रग रग में बसता है। हमारे दिल का अटूट हिस्सा है प्रयागराज। एक ऐसा शहर जिसे सारी कायनात तीर्थराज प्रयाग और कुंभ नगरी के नाम से जानती है। एक ऐसा शहर जो अनादिकाल से माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम को खुद में समेटे हुए मुस्कुरा रहा है। एक ऐसा शहर है हमारा प्रयागराज।
एक ऐसा शहर जहाँ त्रिवेणी संगम पर विश्वविख्यात कुंभ मेला लगता है, जिसमें अकल्पनीय जन सैलाब उमड़ता है। एक ऐसा शहर हमारा प्रयागराज, जहाँ गंगा यमुना तट पर सिर्फ नश्वर शरीरों का ही नहीं बल्कि हमारी अजर अमर आत्माओं का भी आपस में संगम होता है। एक ऐसा शहर हमारा प्रयागराज, जो संपूर्ण विश्व को हमारी सनातन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और धर्म का पाठ पढ़ाता है। ऐसा शहर है हमारा प्रयागराज। एक ऐसा शहर जो सदियों से वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की मूलभूत भावना को हृदय में संजोए हुए है। एक ऐसा शहर है जो आज भी भ्रमित मानवता को सन्मार्ग पर चलाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। एक ऐसा शहर है जो भ्रमित मानवता को सन्मार्ग पर चलाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। एक ऐसा शहर जो सदियों से सिर्फ स्वधर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में श्रेष्ठ राष्ट्र धर्म का पाठ हम सबको पढ़ाता है। एक ऐसा शहर है हमारा प्रयागराज, जहाँ संगम तट पर आस्था और विश्वास के केंद्र बिंदु श्री हनुमान जी शांत चित्त विश्राम की अवस्था में लेटे हुए हैं। आपने कहीं नहीं देखा होगा पूरे विश्व में ऐसा शहर जहाँ प्रभु हनुमान भी विश्राम की अवस्था में लेटे हैं। सही बात है, सही बात। एक ऐसा शहर जो बाबा भोलेनाथ की अक्षर भभूत में लिपटा हुआ है, फिर भी जागृत, तृप्त और मौन है। एक ऐसा शहर जो बाबा भोलेनाथ की अक्षर भभूत में लिपटा हुआ है, फिर भी जागृत, तृप्त और मौन है। एक ऐसा शहर जहाँ हर मानव अपने हृदय तल में मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर आता है। ऐसा शहर है हमारा प्रयागराज, जो मानव मात्र को जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर उसे मोक्ष की प्राप्ति का चिरंतन मार्ग प्रशस्त करता है। खाली मोक्ष ही नहीं देता, आगे का मार्ग भी उसके लिए प्रशस्त करता है। एक ऐसा शहर जो जीवन के यथार्थ को चित्रित करता हुआ अपनी ही धुन में मदमस्त न जाने कितने कल्पों से जिए जा रहा है। ऐसा शहर है प्रयागराज। जी हाँ, जिसे हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, जिसे हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई और हो ही नहीं सकता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई और हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिले अजीज इकलौता शहर त्रिवेणी संगम प्रयागराज है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिले अजीज इकलौता शहर त्रिवेणी संगम प्रयागराज है। और उजाला लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया के सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सभी का महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। आकर देखिए, उन अनुभूतियों को अनुभूत करिए कि संगम में जब आपकी सुबह होती है तो आपको लगता है कि आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ वहाँ पर सब हेवन ही होता है, क्योंकि एंजेलिक हेवन की कल्पना सफ़ेद से की गई है। तो सफ़ेद वितान होता है, पूरा वाइट होता है, और चारों तरफ हम सफ़ेदी से ऐसे घिर जाते हैं कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। और आप जब सुबह उठते हैं सोकर तो ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। तो उस स्वर्ग की अगर अनुभूतियां लेना है, उसका एहसास करना है, तो आपको प्रयाग तो आना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ आकर ही संगम किनारे रहकर ही मिलेगा। तंबू टेंट में रहकर ही आपको वो अनुभूतियां मिलेंगी, इवन शहर में रहकर भी नहीं मिलेंगी जब तक आप संगम किनारे नहीं पहुँचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस कविता को और वो देती हूँ, विराम देती हूँ, और बहुत बहुत बधाई देती हूँ आलोक जी को, जो उजाला लाइव के प्रोप्राइटर हैं, कि उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुहिम को हम अलग अलग विषय पर आगे चलाते रहेंगे और पूरे कुंभ में लगातार ये मुहिम चलती रहेगी, जिससे हर व्यक्ति को कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में, प्रयाग के बारे में, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सब पर भी हमें एपिसोड करना है, और जिससे सबके बारे में, चाहे वो श्रृंगवेरपुर धाम हो, चाहे वो कौशाम्बी हो, जो भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, या उल्टा किला हो, कोई भी हो, जो मंदिर है, सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, सबके बारे में सबको पूरी तरह से जानकारी हो सके।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाकुंभ के आगमन की आप सभी को, सभी यहाँ पर कवि बंधुओं को, आलोक जी को और पूरे विश्व के जन सैलाब को बधाई देती हूँ और उन्हें महाकुंभ में आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत आभार आलोक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रृंगवेरपुर की बात मैडम ने कही, पद पखार अरुलई चरणामृत हर्षित नाव चलाई, केवट भाग्य सराही देवगण सकल सृष्टि भर लाई। तो केवट ने यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भव सागर यानी नदी पार कराई थी और 1 रुपया नहीं लिया था। कहा था अभी मैं आपको नदी पार करा रहा हूँ और जब मैं आपके पास आऊँगा तो आप भव सागर से मुझे पार करा दीजिएगा। तो ऐसी भूमि है प्रयागराज, ऐसी भूमि है तीर्थराज प्रयागराज। हमारे साथ मुस्कान जी मौजूद हैं अपनी एक नई कविता के साथ। स्वागत है मुस्कान भाई। धन्यवाद। वाकई गंगा की महिमा, प्रयागराज की महिमा अनंत है और उसकी अनंतता इसलिए हो जाती है कि सिद्ध और न दिखाई पड़ने वाली सरस्वती यानी गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम होता है वो वाकई पूरे विश्व के बंधुत्व का संगम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। महाकुंभ की महिमा तमाम शास्त्र, वेद, पुराण सब कहते चले आए हैं। कारण क्या है? यहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने चरण रखे थे और वह देव से मनुष्य बन करके आए थे और यहाँ की सुरसरी ने उनका चरण पखारा था। उसके बाद जब हम रेत में जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं, इतने सुंदर सुंदर भजन, गीत, प्रवचन सब मिलते हैं। उसमें इतना उत्साह होता है कि हम आनंदातिरेक में बह जाते हैं और वाकई उस दृश्य को संभालने वाला प्रयागराज है और उस तथ्य को प्रस्तुत करने वाला उजाला शिखर है। तो सचमुच पुनः मैं कुछ मुक्तक माँ गंगा और तुलसी गाय को समर्पित करता हूँ। गंगा की धारा धरती पर हमें तारने आई है, दूर दूर से प्राणी आते कहते गंगा माई है। दूर दूर से प्राणी आते कहते गंगा माई है। गोद समाहित हम हो जाते पुण्यदायिनी सलिला है। पावन भूमि वही होती है जिसमें गंगा माई है, जिसमें गंगा माई है। मोद भरा है जल में इनके, शिव धारण सिर पर करते। उस तुम्हारा हिमालय है, सब जन नित वंदन करते, सब जन नित वंदन करते। पूजा पाठ तुम ही से होता, गंगा जल है सुखदाई। जीवन तुम पर वार दिया है, गोद सदा हम ही भरते। गंगा तट पर गाय दान कर भवसागर तर जाते हैं। कामधेनु की महिमा भारी, देव जगत सब गाते हैं। गो का जीवन इस धरती पर संबंधों का नाता है। दूध दही की नदियाँ लेकर भारत भाव जगाते हैं, भारत भाव जगाते हैं। रोम रोम में इस गैया के हर देवों का वास रहा। रोम रोम के इस गैया के हर देवों का वास रहा। गौ माता की पूजा करके मन में यह एहसास रहा, मन में यह एहसास रहा। पूंछ पकड़ कर तरते हम सम बैतरणी को पार किया। धर्म ग्रंथ में लिखा सभी ने, वर्णन इसका खास रहा, वर्णन इसका खास रहा। गंगा जल में तुलसी लेकर, गंगा जल में तुलसी लेकर जब हम सब पी जाते हैं। जीवन की पावन औषधि से बिना कहे तर जाते हैं। तुलसी की महिमा है न्यारी, हर की है ये अति प्यारी।
तुलसी की पाती भोजन में तो हरि भोग लगाते हैं, तो हरि भोग लगाते हैं। कुंभ में माघ वासी जो होते हैं, कल्पवासी, वो तुलसी का पौधा भी रोपते हैं और जौ के बिरवे रोपते हैं। ये सब हमारे ग्रंथों में कहा गया है। इसका पुण्य है, उसकी एहसास है, उसकी अनुभूति है। यही सब तो याद दिलाता है महाकुंभ जो 12 साल में आता है। जिस अमृत के लिए सब व्याकुल रहते हैं, वही कहीं से कोई बूंद हमारे मुख में चली जाए, ऐसी कल्पना के साथ हम महाकुंभ में आते हैं। गौ गंगा तुलसी की महिमा जिसने जग में जान लिया, वही जिया जीवन को प्यारे, उसने अमृत पान किया, उसने अमृत पान किया। राम श्याम ने नाम दे दिया, तुलसी की महिमा गाई। तीनों का संगम पावन है, अभिमत जब मन में ध्याई, अभिमत जब मन में ध्याई। रामा श्यामा तुलसी है उसी संदर्भ में। पुण्यदायिनी सलिला जग में, जय बोलो गंगा मैया। गाय हमारी माता होती, जय कृष्णा श्यामा गैया। तुलसी भी रामा श्यामा है, रोग हमारे वे हरती। तीनों के गुण बड़े निराले, सुन ले तू भारत भैया, सुन ले तू भारत भैया। पंडित जी पूजा करवाते, गंगा जल पावन लेकर। पंडित जी पूजा करवाते, गंगा जल पावन लेकर। आचमनी तुलसी दल पावन, पीने को पावित देकर। गौ का दान जरूरी सबसे, जिसको इसने जान लिया। पूर्ण करे वह जीवन अपना, इन तीनों को तब से कर, इन तीनों को सबसे कर। वाकई जब हम गंगा किनारे आ जाते हैं तो इसी तरह की धार्मिक रचनाएं निकलती हैं, और वह सिर्फ प्रयागराज में निकलती है। यहाँ पर निराला, यहाँ पर महादेवी, यहाँ पर आज भी वर्तमान में भी कविताएं जीती हैं, पाठ होता है, धर्म जीता है, ग्रंथ आते हैं। इसीलिए तो सब देव का रूप लेकर भी मनुष्य बन करके यहाँ महाकुंभ में उपस्थित होने के लिए आतुर होते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, बिना निमंत्रण के आते हैं। और सचमुच हम सब भी, हमारा जो संगम यहाँ पर, आलोक भाई ने कोई विशेष निमंत्रण नहीं दिया था, हम लोग यूं ही आए, और शायद यही उजाला शिखर अपनी प्रस्तुति दे करके आपका भी आह्वान कर रहा है। आइए, गंगा के किनारे आइए और उस महाकुंभ से उस अमृत का पान कीजिए और सोचिए, अपने में अनुभूति करिए कि वाकई हम प्रयागराज में आए हैं। और महाकुंभ का यह अवसर जो 12 साल में एक बार आता है, हमारे लिए फलदायी हुआ है। बड़ी अच्छी कृपा है कि इस समय सरकार भी ऐसी है जिसने इस सब को महत्व दिया है। वह आत्मिक बोध जो संसार से थोड़ा ऊपर उठ करके जाने वाला है, वहाँ पर आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख को पा सकते हैं। यह महाकुंभ की एक विशेषता है। इस विशेषता को वर्णित कराने के लिए जो अभियान चलाया है आलोक जी ने, वाकई काबिल तारीफ है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए शायद वो शब्द कम पड़ेंगे। शब्द कम हो जाते हैं लेकिन शिखर ऊंचा हो जाता है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। धन्यवाद मुस्कान जी। सभी ने कुंभ की महिमा गाई, कुंभ को बताया, तो आप ही के लिए बताया। आप इस कुंभ की महिमा को जानिए और अमृत रस का पान करने तीर्थराज प्रयागराज आइए। सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ किया था। इसके साथ ही हरिवंश राय बच्चन और इसके साथ उनके सुपुत्र, जिसको मिलेनियम स्टार कहते हैं, अमिताभ बच्चन भी इसी भूमि से है। तो आप आइए, देखिए ना इन सब चीज़ों को, महसूस करिए ना मिट्टी की सौंधी खुशबू, और इसके साथ मैडम ने जैसे बताया कि सफ़ेद रंग की चादर, वो आपको दिखाई देगी और आपका मन प्रफुल्लित होने के साथ साथ आपकी आत्मा भी तर जाएगी। तो आइए ना प्रयागराज। अभिषेक के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।